गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, लाइट के बारे में बताया था। उसके दो आपके नॉर्मली फंक्शंस होते हैं, आपके दो फिनोमिना कौन कौन से आपके होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। तो मैंने यही बता दिया था रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे इस डिटेल्स में। अभी फिलहाल हम रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहे हैं आपको, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो मैंने रिफ्लेक्शन के दो लॉ भी बता दिया था आपको। मैंने ऑलरेडी साथ साथ यही बताया था कि जो इसके मिरर्स होते हैं, कौन कौन से मिरर्स में होते हैं। तो मिरर मैंने प्लेन मिरर आपको बताया था। फिर स्फेरिकल मिरर आपका नेक्स्ट था, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में मैंने बता दिया था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और इसको अगर हम बीच से कट करते हैं तो फाइनली ये कितने मिरर के फॉर्म में बन जाता है। तो मैंने ये बता दिया था कि स्फेरिकल मिरर को अगर हम बीच से कट आउट करते हैं देन इट फॉर्म्स टू मिरर। द फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड द अनदर वन इज दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों क्या होता है इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सिंपली इतना मैंने बताया था कि कॉनकेव का मतलब ये होता है कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ट इनवर्ट के फॉर्म में होता है ना। इनवर्ट मतलब क्या आपको हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ है ना, कर्व के फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बिल्कुल क्या है, कर्व के फॉर्म में है, इनवर्ड है। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड के फॉर्म में दे रखा है, वो कर्व के फॉर्म में। ठीक है। इसमें अब पढ़ना है साथ साथ कि हमें जो कुछ बेसिक पॉइंट रह गया था, फ्यू बेसिक टर्म्स इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ना था। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का सिंपली मतलब यही होता है कि मिरर के ज्योमेट्रिकल डायग्राम के हिसाब से, जो आपका ज्योमेट्रिकल डायग्राम के हिसाब से जो सेंटर पॉइंट, उस ज्योमेट्रिकल डायग्राम के हिसाब से जो सेंटर पॉइंट जो आपका लाइन ड्रॉ किया गया है, एक्सियल लाइन, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दे रखा ऑलरेडी पी पी डैश, आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसलिए आपका सेकेंड पॉइंट दे रखा है पोल। पोल एक्चुअली मैंने अभी जस्ट बताया था, जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम के हिसाब से जो मिडिल पॉइंट होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पोल हो जाएगा। पी से नोट किया हुआ है ऑलरेडी। आपका जो नेक्स्ट टर्म है अपर्चर, अपर्चर का मतलब यही होता है कि आपका जो किसी भी मिरर का, चाहे वो आपका हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, जो उसका विड्थ होता है उसी विड्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उसका उस मिरर का अपर्चर कहते हैं। ठीक है जी। विड्थ का मतलब ये तो समझ में आया ना कि यहाँ पे जो आपका ये मिरर दे रखा है, इस मिरर का विड्थ जो आपका दे रखा है, ये विड्थ आपका क्या हो गया, इसका अपर्चर हो गया। ये विड्थ इसका क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंपली मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपली यही होता है आपका कि इसमें जो आप दे रखा है ऑलरेडी एक ऐसा सेंटर जो आपका क्या होता है, जिसके अराउंड आपका पूरा ऑलरेडी क्या था, एक स्फेरिकल मिरर था। ये आपका सेंटर था, इसी के अराउंड तो पूरा पूरा स्फेरिकल मिरर बना हुआ था, है ना। इस सेंटर पॉइंट के अराउंड क्या था, पूरा का पूरा एक मिरर बना हुआ था। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेन सेंटर कहते हैं। इस मेन मिरर का जो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होता है। सी से नोट करते हैं, इसे कैपिटल सी से नोट करते हैं। चाहे हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर का या हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, दोनों का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यही हो जाएगा। और इसी सेंटर के अराउंड क्या हुआ था, पूरा का पूरा ये मिरर आपका क्या हुआ था, स्फेयर के फॉर्म में बना था, स्फेरिकल मिरर था। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि स्फेरिकल मिरर का तो दोनों पार्ट है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब यही होता है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सी से लेके पी, ये जो आपका पोल था, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका पीसी, जो ऑलरेडी दैट इज ऑलरेडी नोटेड बाय पीसी, 2 पॉइंट पीसी। पीसी आप एक्चुअली क्या कहलाएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इसका रेडियस हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको कि अगर सेंटर हो जाएगा तो सेंटर से ये जो आपको पी आपका है पोल, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस। इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व के फॉर्म में दे रखा है ना, तो उस कर्व के फॉर्म में दे रखा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस पीसी टेंड्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पीसी टेंड्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको ऑलरेडी ये है ही। ठीक है जी। तो आपको पीसी कौन सा हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं आर से नोट करते हैं, कैपिटल आर से। चाहे हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर का या हम बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये अगर पी पॉइंट है पोल, तो पी से लेके सी तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग कैपिटल आर से नोट करते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। आपका नेक्स्ट पॉइंट है फोकस पॉइंट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फोकस पॉइंट। एक्चुअली फोकस पॉइंट का मतलब होता है, यहां से ध्यान समझ आइए, फोकस पॉइंट आपका है एफ, ये भी आपका फोकस पॉइंट है एफ, कैपिटल एफ। इसको कैपिटल एफ से नोट करते हैं, कैपिटल एफ से नोट कर रहे हैं। तो फोकस पॉइंट एक्चुअली होता क्या है,
कि एक ऐसा पॉइंट, सिंपल बात करेंगे, अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द पैरेलल लाइंस विच पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मीन्स जितने भी आपके पैरेलल लाइंस होते हैं, आपको मैं इसके बाद बताऊंगा कि रे डायग्राम पढ़ेंगे दोनों मिरर के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट मिरर था उसमें रे डायग्राम पढ़ेंगे कि अगर पैरेलल रे आपका ऐसे आ रहा है, कोई भी पैरेलल रे आ रहा है, तो पैरेलल रे क्या हो जाएगा, स्ट्राइक आउट करने के बाद, इसे जब स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद फाइनली कहां से होके पास करेगा, ये फोकस से होके पास करेगा। कोई भी रेज हो, अगर वो पैरेलली आया है तो पैरेलली आने के बाद क्या हो जाएगा, मिरर से स्ट्राइक करेगा, और मिरर पे स्ट्राइक आउट करने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस पॉइंट के थ्रू, फोकस पॉइंट के थ्रू, इसे हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट। तो सिंपली डिफाइन करके ऐसे बता देंगे, अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द पैरेलल लाइंस पासेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वैसा पॉइंट जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, सारे के सारे पैरेलल आपके आ रहे हैं यहाँ से, और स्ट्राइक करने के बाद फाइनली क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका हो जाएगा फोकल, वो आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था वो आपका है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ये आपको सिंपली बता देंगे कि आपका जो फोकस है, ऑलरेडी मैंने जस्ट बताया ना फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट और पोल, फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज पीएफ। पीएफ आपका क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, मीन्स आपका पोल और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से नोट करते हैं, ये आपका हो जाएगा स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। चाहे हम बात करते हैं इसकी बात करें, यहाँ भी आपका वही हो जाएगा, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, दैट इज नोटेड बाय स्मॉल एफ, एंड ऑल्सो पीसी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज नोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रिलेशनशिप होता है वो समझ लेते हैं, आपका जो होता है फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, इसमें जो रिलेशनशिप इन दोनों होता है, इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप सिंपली यही होता है कि जो आपका फोकल लेंथ होता है वो आपका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है जी। स्मॉल एफ इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन 2। ध्यान समझेंगे इस पॉइंट को, इसका रिलेशनशिप, ये जो आपको दे रखा है रिलेशन, ये याद रखना है, फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, मींस फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रे डायग्राम, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रे डायग्राम इसमें समझते हैं, रे डायग्राम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। रे डायग्राम भी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, इसका कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि जैसा कॉनकेव में होगा वैसे आपको कॉन्वेक्स में भी होगा, दोनों में सेम होता है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कॉनकेव मिरर का, हम बात कर रहे हैं अभी कॉनकेव का, ठीक है। कॉनकेव मिरर सिंपली रे डायग्राम बता रहे हैं। पहले सबसे पहले कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर आपका ये तो हुआ है ना, कॉनकेव मिरर आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोकस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें हमें यही समझना है कि जो रे डायग्राम हम बनाएंगे तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रे डायग्राम को जो आपका फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा कि जब आपका लाइट रेज क्या हो रहा है, व्हेन लाइट रेज पासेस पैरेलली, जब आपका लाइट रेज कैसे पास करेगा, आपका पैरेलल पास कर रहा है, बिल्कुल। अगर लाइट रेज आपका बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, सोर्स से लाइट रेज आपका कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल लाइट रेज जो भी आ रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, हमेशा किससे होके पास करते हैं, फोकस पॉइंट से होके पास करते हैं। इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका पैरेलल लाइट रेज था आपका पास करेगा फोकस पॉइंट से, बिल्कुल है ना, यहाँ पे पैरेलल आया तो पैरेलल कहाँ हो जाएगा, स्ट्राइक आउट करने के बाद फाइनली फोकल लेंथ यहाँ से फोकस से पास करेगा। चाहे हम बात करें यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर की बात करें, हम कॉन्वेक्स की बात करें, दोनों कंडीशन में यही सेम होगा। अगर हम चाहें तो इस साइड में आपको कॉन्वेक्स का बता देता हूँ, ये तो आपका कॉनकेव मिरर का था, इधर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का बता रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे भी कंडीशन में आपको बनाया था, जस्ट कॉन्वेक्स मिरर बता रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने भी कंडीशन क्या बताया था कि जब लाइट रेज कैसे पास हो रहा है, पैरेलली पास हो रहा है। अगर लाइट रेज पैरेलली आ रहा है
सोर्स आपका दे रखा है, इधर कोई सोर्स है, इस सोर्स से लाइट रेज कैसा आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल ही आ रहा है। तो पैरेलल लाइट रेज कहां से पास करता है, वो फोकस से पास करता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कन्वेक्स में भी कर लेते हैं। जो आपका पैरेलल लाइट रेज हो जाएगा, बिल्कुल जो आपका पैरेलल हो रहा है, ठीक है, वो कहां से पास करेगा, फोकस होके पास करेगा। तो ध्यान से इधर समझना है कंडीशन यहाँ पे, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं भी इधर जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो बिल्कुल डॉट डॉट के फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे मैं लाइन देखिए, यहाँ पे मैं डॉट डॉट के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। अब ये डॉट डॉट क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, और इधर मैंने डॉट डॉट ड्रॉ नहीं किया, क्यों? सिंपली यही होता है ना इसमें कि अगर जो मैंने जस्ट बताया था आपको कि जो पैरेलल रे होता है कहां से पास करता है, वो फोकस होके पास कर रहा है, फोकस होके जा ही रहा है। लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब हो जाएगा कि उधर क्या था आपका, कलर्ड पार्ट था। मिरर का देख लीजिए, राइट साइड में क्या है, बिल्कुल कलर्ड पार्ट है। क्या कलर्ड पार्ट से होके वो आपको दिख रहा है जो भी इमेज, हमें कलर्ड पार्ट के थ्रू इमेज नहीं दिखता है। ध्यान समझना इस बात को। ये मिरर के पीछे का साइड हो गया, तो पीछे की साइड में कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा हमें, ऑलरेडी वो वर्चुअल बन रहा है उधर। तो जो आपका वर्चुअल इमेज हो जाता है, वर्चुअल इमेज में किसे ड्रॉ करते हैं, वर्चुअल इमेज को डिनोट हमेशा करते हैं डॉट डॉट पॉइंट से। वर्चुअल इमेज का मतलब यही होता है कि जो इमेज हम बस इतना पता लग रहा है कि हाँ जी उधर इमेज बन रहा होगा, लेकिन हमें रियलिस्टिक फॉर्म में दिख नहीं रहा है ना। हमें वो रियलिस्टिक फॉर्म में पता नहीं लग रहा है कि इधर मिरर हमें इमेज ये बन रहा है, उसको स्क्रीन पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और सिंपली क्या हो रहा है, वर्चुअली बन रहा है उधर उस साइड, तो बस उसको हम किससे ड्रॉ करते हैं, डॉट डॉट के फॉर्म में नोट कर देते हैं, क्योंकि वो मिरर के पीछे का पार्ट है। तो मिरर के पीछे का पार्ट तो हमें दिखाई देता नहीं है, ठीक है जी। हम लोग अपना फेस भी देखते हैं मिरर में, तो मिरर में क्या होता है, पीछे का पार्ट क्या होता है, कलर होता है। अगर कलर नहीं हुआ तो क्या अपना हम फेस देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो वही कलर वाले पार्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं ना, फिर कैसा इमेज बन रहा है। वही सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा, पीछे का कलर्ड पार्ट है, इसलिए मैं इसको किससे नोट किया, हमेशा डॉट 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 पॉइंट से नोट करेंगे, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट कंडीशन था इसी में, ये तो आपका था जब पैरेलल रे आ रहा है। जब आपका आ जाएगा सेम यही है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोकस, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। इसमें क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट अगर फोकस पे आ रहा है, अगर डायरेक्ट आपको फोकस पे आ रहा है, हाँ यहाँ पे ध्यान समझिए, अगर लाइट रेज क्या हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल ही आ रहा है, सॉरी यहाँ पे तो पैरेलल ही आया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्ट्राइक आउट कहां से हो रहा है, आपका सोर्स ऑफ लाइट इधर दे रखा है इस साइड में, सोर्स ऑफ लाइट से जो आपका लाइट रेज आ रहे हैं वो कैसे आ रहा है, आपके डायरेक्ट फोकस पे स्ट्राइक आउट हो रहा है। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे सनलाइट है ना, यहाँ पे इस तरह आपका सनलाइट है, यहाँ से जो आपका लाइट रेज आ रहा है कैसे आ रहा है, बिल्कुल जो स्ट्राइक आउट हो रहा है कैसे हो रहा है, डायरेक्ट वो फोकस पे अगर स्ट्राइक आउट हो जाएगा फिर कैसे होगा, अगर वो डायरेक्ट फोकस पे स्ट्राइक हो रहा है तब वो हो जाएगा बिल्कुल स्ट्राइक आउट होने के बाद फाइनली कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सेम दोनों एक दूसरे का क्या होता है, वाइस वर्सा कंडीशन है, एक दूसरे का अपोजिट कंडीशन है। इसमें अगर पैरेलली होगा तो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस पे आ रहा है तो वो पैरेलली पास करेगा, ठीक है जी। ये रेज कैसे कंडीशन दे रखा था, बहुत इजी है। इधर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में भी, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही सेम कंडीशन। अगर आपका लाइट रेज क्या हो रहा है, बिल्कुल फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो किस पे आ रहा है, डायरेक्टली फोकस पे आ रहा है ना। ये अगर फोकस पे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। अगर ये फोकस पे डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट फोकस पे जा रहा है, नहीं है डायरेक्ट बिल्कुल फोकस पे जा रहा है, तो फोकस पे डायरेक्ट जाने के बाद क्या होता है, वो पैरेलली पास हो जाएगा, पैरेलली आपका पास हो गया। इसको मैंने यहाँ पे ध्यान से समझिए, मैंने कैसे ड्रॉट किया, फिर से मैंने डॉट डॉट लाइन से ड्रॉट किया। डॉट डॉट पॉइंट का मतलब ये हो गया क्या, कैसा इमेज उधर बन रहा है, किस तरह का, आपका वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि मिरर के पीछे का पार्ट दे रखा है इधर, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, हमेशा इधर कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। ये दो कंडीशन था आपका। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा कंडीशन आपका हो जाएगा, ये आपका ऑलरेडी दे रखा मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर है, ये आपका है फोकस पॉइंट, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब लाइट रेज कैसा हो जाएगा, इसमें मैंने पैरेलल पास किया तो फोकस हो रहा है, स्ट्राइक बैक हो रहा है। अगर फोकस पे आ रहा है तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। लेकिन अगर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा जाएगा। कंडीशन क्या है, अगर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक बैक हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे इजी कंडीशन आपका होता है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो वापस फिर से इसी बात पे लौट जाएगा। सी पे अगर स्ट्राइक आउट हो रहा है लाइट रेज, इधर आपका सोर्स ऑफ लाइट है, इधर से लाइट रेज कैसे आ रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक हो रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइट रेज आती है वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वापस सेम पाथ से मुड़ जाती है, वो सी से ही वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपका तीसरा कंडीशन होता है। सेम यही कंडीशन यहाँ बना देते हैं। ठीक है जी, इधर आपका हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये आपका सी हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सी पे स्ट्राइक होने का, ठीक है, अब वो वापस क्या हो जाएगा, सेम इसी बात पे मुड़ जाएगा। ठीक है जी, सेम पाथ पे क्या हो रहा है, वापस मुड़ जा रहा है, वापस जा रहा है। ठीक है, मैं पोल आप नोट कर दीजिए, ये आपका पोल है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका पैरेलल रे होता है वो फोकस से पास करता है। यहाँ भी जो आपका पैरेलल रे था कैसे पास हो रहा है, वो फोकस से हो रहा है। और हम बात करें तो कन्वेक्स की बात करें तो मिरर के जस्ट पीछे की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी कलर्ड पार्ट है, तो कैसे यहाँ पे रियलिस्टिक फॉर्म इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। हमें जो लाइट रेज होता है रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं दिखेगा, इसको हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, डॉट डॉट फॉर्म में कर रहे हैं। और फाइनली कैसे हो रहा है, ये फोकस से हो रहा है, पैरेलल जो हो रहा है वो फोकस से पास आउट हो रहा है। सेम यही आपका सेकंड कंडीशन था, फर्स्ट का ही जस्ट वाइस वर्सा कंडीशन है, अपोजिट कंडीशन दे रखा है यहाँ पे। इसमें कैसे हो जाएगा, लाइट रेज आपका आ रहा है डायरेक्ट फोकस पे स्ट्राइक आउट हो रहा है, तो जो फोकस पे स्ट्राइक आउट हो रहा है जस्ट रिफ्लेक्ट बैक कैसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक आपको हो जाएगा पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ना, जो फोकस पे आ रहा है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, किससे, पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये पैरेलल पे रिफ्लेक्ट बैक हो गया। सेम यही कंडीशन कॉन्वेक्स में भी है, ये आपको किस पे स्ट्राइक हो रहा है, फोकस पे स्ट्राइक हो रहा है, फोकस पे स्ट्राइक आउट होने के बाद फाइनली किससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ये भी आपका पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है ये। थर्ड कंडीशन आपको दे रखा है कि अगर लाइट रेज आपका कहां से पास हो रहा है, ये स्ट्राइक आउट हो रहा है, सॉरी जो लाइट रेज आपका हो रहा है स्ट्राइक हो रहा है किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लाइट रेज आपका इधर आपका सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से जो आपका लाइट रेज स्ट्राइक हो रहा है किस पे, सी पॉइंट पे, सी टेंड्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन फाइनली आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलरेडी मूव्स और रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, फिर से सेम पाथ पे, उसी पाथ पे अगर सी के थ्रू आ रहा था तो सी से वापस लौट जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। सी के थ्रू गया, सी के थ्रू वापस मुड़ गया, सेम पाथ पे मुड़ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हो जाता है तीसरा कंडीशन। इसका भी तीसरा कंडीशन मैंने बना दिया कि सी पे गया और वापस सी के थ्रू ही मुड़ गया इसी पाथ पे। ठीक है, इसका एक और कंडीशन होता है, उसको ध्यान से समझना है। उस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि वो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है उस कंडीशन में। तो मैं आपको ये डायग्राम आपको मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, ये जो आपका कंडीशन देखिए यहाँ पे, जो आपका फोर्थ कंडीशन था, हाँ इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर है ना, इसमें फोकस पॉइंट। अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर लाइट रेज आपका आ रहा है, मैंने तो ऑलरेडी आपको सारा कंडीशन बता दिया कि फोकस पे रहेगा फिर कैसे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लाइट रेज आएगा फिर कैसे होगा, है ना। अब इसमें एक और कंडीशन होता है, डायरेक्ट अगर पोल पे स्ट्राइक होगा फिर कैसे कंडीशन बनेगा, फिर क्या होगा, अगर लाइट रेज आपका आ रहा है बिल्कुल किस पे स्ट्राइक हो रहा है, पोल पे जाके स्ट्राइक हो रहा है। लाइट रेज तो आया लेकिन कैसे आया, पहले मैंने पैरेलली बनाया था आपको, फिर फोकस पे किया था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक आउट किया था। अब जो आपको फोर्थ कंडीशन मैंने कैसे किया कि अब लाइट रेज आ रहा है, स्ट्राइक कहां पे हो रहा है, पोल पे हो रहा है स्ट्राइक। तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे अगर पोल पे स्ट्राइक होगा तो सेम वापस ऑब्लिकली मूव फॉरवर्ड, इसका मतलब वो ऑब्लिकली मूव होता है, ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसका मतलब होता है, ऑब्लिकली का मतलब होता है कि जिस एंगल यहाँ पे जो जिस एंगल बना के आ रहा था, मतलब लाइट रेज तो आया फोकस पे, सॉरी पोल पे आया, लेकिन पोल के थ्रू जो ये एंगल बना रहा था सेम उसी एंगल के थ्रू वापस ये मुड़ जाएगा। सुन रहा है बात, ध्यान समझिए फिर से। अगर लाइट रेज आपका आ रहा है, इधर आपका सोर्स ऑफ लाइट दे रखा है, सोर्स ऑफ लाइट से आपका जो लाइट रेज आपका आया ऑलरेडी वो पोल पे आके स्ट्राइक हुआ, और पोल पे जब
रिफ्लेक्ट बैक होगा तो कैसे, जिस एंगल के थ्रू आया था सेम उसी एंगल के थ्रू वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। मीन्स आपका जो हो जाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको कि इसमें क्या होता है, ये जो लाइट रेज आया कौन सा रे हो गया, ये इंसिडेंस रे। ध्यान देना, जो मैंने फर्स्ट कंडीशन में आपको जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बताया था, जो लाइट रेज आता है लाइट सोर्स से उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे, है ना, इंसिडेंस रे। जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा दैट रे इज जनरली नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, है ना, वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और क्या हो जाएगा, इंसिडेंस रे और आपका ये कौन सा था, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे फॉर्म करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, ये भी चीज मैंने बताया था कि द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंस रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, वैसा एंगल जो क्या आपका यहाँ पे हो रहा है, इंसिडेंस रे और प्रिंसिपल एक्सिस। और उस कंडीशन में आपको वर्टिकली फॉर्म में बताया था, ध्यान देना इस बात को, मैंने ऐसे बताया था आपको कि आपका नॉर्मल है, इधर से लाइट रेज आपका आया, इधर से आपका लाइट रेज आया, है ना, ऐसे लाइट रेज आपका आया और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया, और ये एंगल मैंने आपको डिफाइन किया था। तो सेम वही कंडीशन, इसको बस ये आपको वर्टिकली के फॉर्म में थी, आपको हॉरिजॉन्टली के फॉर्म में, उससे क्या दिक्कत है, कंडीशन दोनों सेम है, दोनों डायग्राम सेम आपका, बस ये वर्टिकली मैंने नोट करके बताया था, ये आपको हॉरिजॉन्टली है। तो यहाँ पे ये जो आपका मिडिल पॉइंट है बिल्कुल जो आपका रेक्टेंगल फॉर्म में था, है ना, वर्टिकली लाइन था, इसे हम लोग क्या कह रहे थे, नॉर्मल कह रहे थे। और यहाँ पे नॉर्मल के फॉर्म में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कंफ्यूजन ही होना है कि सर वहां पे मैंने आपने बताया था नॉर्मल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बता रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल, इसको भी नॉर्मल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वहां पे अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ जी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल, नॉर्मल है कि प्रिंसिपल एक्सिस है, बात सही है। ये आपका हो गया नॉर्मल पॉइंट या प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बीच का जो एंगल आपको हो जाएगा इंसिडेंस रे, और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का कौन सा हो जाएगा आपका, इंसिडेंस हो जाएगा एंगल, दूसरा आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे बता देंगे, देयरफॉर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर का मतलब हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था उसका सेकंड इक्वेशन या सेकंड लॉ आपका यही था, इंसिडेंस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के आपस में इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम वही कंडीशन हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में क्या था, अगर ये आपको हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, इसमें भी सेम कंडीशन हो जाएगा अप्लाई, है ना, इसमें भी अगर लाइट जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ये फोकस पे आपका गया, सॉरी ये पोल है आपका, दैट पोल पे अगर स्ट्राइक होगा तो कैसे हो जाएगा, वापस ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, एंगल आर, ये आपका हो जाएगा एंगल आर। बस ठीक था, है ना, ये सिंपल कंडीशन ही आपका, बस समझ में आ जाना चाहिए आपका। ये जो कंडीशन है, ये जो चारों कंडीशन आपको ध्यान से याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम बताएंगे, ये तो नॉर्मल आपका रे डायग्राम था, बहुत ही जिस फॉर्म में था। इसके बाद का कंडीशन हो जाएगा कि अगर हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे, पोल और फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बारी बारी से, फिर इसका इमेज कहाँ पे इसका फॉर्म होता है, ये कंडीशन हमें पढ़ना है। इसके बाद का ये आपका जो बेसिक टर्म है, बेसिक आपका मैंने बताया था आपका, इसमें रे डायग्राम, इसको समझ लेना है, फिर नेक्स्ट क्लास आपको उसको आराम समझाया जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट होगा मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।